जिला परिषद सदस्य बिरनी भाग संख्या 22 मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल मैं बिरनी प्रखंड के ही ग्राम पंचायत बलिया में हूँ। पांडे जी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल स्क्रीन पर आप देखें तो हमारे साथ कुछ स्थानीय जो ग्रामीण हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। भाजपा के एक कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता की छवि है इनकी, तो सीधा इन्हीं से बात करते हैं। स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल देखने वाले लोगों का, और खासकर पूरे गिरिडीह जिला लोगों को मैं अपनी ओर से शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। पार्टी में कब से आप हैं? चूंकि मैं एक पत्रकार था, 2010 से पहले मैं हिंदुस्तान अखबार का पत्रकार था, और 5-6 में गिरिडीह जिला प्रेस परिषद का मैं अध्यक्ष भी रहा हूं गिरिडीह। और हमारी राजनीति की शुरुआत आजसू पार्टी से हुई है, और सबसे खुशी की बात यह है कि राजनीति की शुरुआत हमने जिला अध्यक्ष से ही शुरू किया है, क्योंकि आजसू पार्टी का गिरिडीह जिला अध्यक्ष मैं वर्ष 2011 से 14 तक में रहा। 14 के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, और तब से भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला कार्य समिति का मैं सदस्य वर्तमान में हूं। क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं की अगर बात की जाए, प्रमुख समस्याएं चाहे वो पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि या फिर रोजगार जैसे मुद्दे हों, क्या स्थिति है बिरनी प्रखंड में? बिरनी प्रखंड में तो लगभग डिग्री कॉलेज, स्वास्थ्य की जहां तक बात है वो गिरिडीह बिरनी स्वास्थ्य उपकेंद्र, भरकट्टा स्वास्थ्य उपकेंद्र, और एक बेहद खुशी का समाचार दे दूं कि बलिया पंचायत के मीना बाजार मोड़ में भी आज 6 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल आज बन रहे हैं। और बाकी जो प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र जो हैं, लगभग ये बिरनी 28 पंचायत है, उसमें से लगभग 18 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, जिसमें 6-7 जगह भवन पहले बने थे, और बाकी कुछ टेंडर अभी पोखरिया स्वास्थ्य उपकेंद्र और बंगरा कला स्वास्थ्य उपकेंद्र का टेंडर हो चुका है, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। और जो माननीय उपायुक्त महोदय और अन्य लोगों से जो हमें ज्ञात हुआ है कि बिरनी प्रखंड के जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, सभी का अपना अपना भवन बनेगा। बिरनी प्रखंड की अगर बात की जाए तो माले और बीजेपी के बीच यहाँ पर हमेशा रस्साकसी का खेल जारी रहता है, और जो इन लोगों के बीच वर्चस्व की बात है वो भी रहती है। तो फिलहाल क्या स्थिति है दोनों पार्टियों की? देखिए, राजनीति में वर्चस्व की तो बात होनी नहीं चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति में सबसे बड़ा वर्चस्व की बात हो तो वह विकास की बात होनी चाहिए। आज पूरे झारखंड राज्य कृषि प्रधान देश है, और जब तक किसानों को मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं होगा, तब तक पूरे झारखंड का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि आपने विकास की बात की है। नागेंद्र महतो पूर्व में विधायक रहे, एक गैप के बाद फिर से जनता ने उनको अवसर दे दिया, कुछ समय बीत भी गया है, क्या आपके क्षेत्र में उनके द्वारा काम हुआ है? मैं वर्ष 2000 माननीय विधायक नागेंद्र महतो की बात करूं तो आप, चूंकि भाकपा माले का यहाँ लगभग 35 वर्षों तक उसके विधायक रहे, और नागेंद्र महतो जी वर्ष 2014 से 2019 तक ये विधायक यहाँ के रहे। तो सबसे पहले बिरनी में जो समस्याएं थी वो थी बिजली की समस्या। बिरनी के दर्जनों गांव से ज्यादा अंधेरा रहता था, यहाँ सभी गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, और पूरे बिरनी में एक पावर हाउस सिर्फ बिरनी से पूरा बिरनी का जो है डेवलपमेंट होता, बिरनी सप्लाई होता था। लेकिन नागेंद्र महतो के कार्यकाल में सरिया का पावर ग्रिड बन गए, और बिरनी प्रखंड के 4 जगह पावर सब स्टेशन की स्थापना हुई। तुलाडी भरकट्टा, आपका पोखरिया पावर हाउस, और बगल में ही द्वारपहरी पावर हाउस।
जब ये पावर हाउस का निर्माण हुआ तो बिजली में निर्बाध बिजली आने लगी और यहाँ के ग्रामीण, पूरे बगोदर विधानसभा के ग्रामीण बिजली की जो मूलभूत समस्याएं वर्षों से थी, 30, 35, 50 आजादी के बाद से था, वो समस्याएं लगभग समाप्त कर लिया। और समाप्त करने वाला सिर्फ और सिर्फ नागेंद्र महतो रघुवर दास की सरकार थी, उस समय हुआ। और रोड पुल पुलिया की हम बात करें तो जो 30 वर्षों में काम नहीं हुआ था, आज दर्जनों सड़क ऐसे हैं जो नागेंद्र महतो के कार्यकाल में वो निर्माण हुआ। दूसरी और कुछ जो है सबसे बड़ी समस्या जो वो था तो काम हुआ है। भ्रष्टाचार को लेकर बिरनी अंचल भी लगातार सुर्खियों में रहता है। सरकारी जमीनें जो है वो लगातार लूटी जा रही है। भू माफिया जो है वो क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय हैं, हावी हैं, सरकारी जमीनों को लूट रहे हैं। आम जनता का भी जीना मुहाल है। उनकी जमीनों पर भी भू माफिया जो क्षेत्रीय हैं उनकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। यहाँ तक कि पुलिस महानिदेशक झारखंड सरकार ने जो झारखंड के सभी जिले हैं उनके उपायुक्तों को निर्देश दिया कि भू माफियाओं का जो नाम है उसे सार्वजनिक किया जाए। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्या आप कहना चाहते हैं बिरनी अंचल में जमीनों की वर्तमान स्थिति? ये बिल्कुल सही बात है। बिरनी ही नहीं, पूरे झारखंड राज्य की मैं बात करूं तो पूरे झारखंड राज्य में भू माफियाओं का कब्जा है। आज चाहे जिस अंचल में चले जाएं, भ्रष्टाचार इतना हावी है। ये हेमंत सोरेन की सरकार में जितना भ्रष्ट अधिकारी हो गए हैं, किसी गरीब की बात कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अब अफसरों का इतना मनोबल बढ़ा दिया गया है। हम बिरनी की बात करें तो कई ऐसे जगह हैं, आप बिरनी प्रखंड मुख्यालय चले जाएं, वहां आम गैर मजरूआ जमीन का अतिक्रमण है। आप बलिया पंचायत में आप चले आए, जिस पंचायत में मैं हूँ, यहाँ गैर मजरूआ खास जमीन को छोड़ दीजिए, गैर मजरूआ खास जमीन का यहाँ सैकड़ों एकड़ लोग कब्जा किए हैं, साथ ही बिना कोई कागजात के। क्योंकि यहाँ जिसकी शक्ति है, आपने कहा कि बच्चों की बात, जहाँ यदि लठैत हैं, जिस जात के लोग ज्यादा हैं वो उस जात के ज्यादा लोग जमीन को हड़प ले रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है। दूसरी बात, गैर मजरूआ छोड़ दीजिए, खाली एक पंचायत का सर्वे करा ले यहाँ का पदाधिकारी आम गैर मजरूआ जमीन का, सबसे ज्यादा जो अच्छे ओहदे पर जो लोग हैं, जो अपने आप को पूरा पाक साफ कहने की बात करते हैं, वही लोग आम गैर मजरूआ जमीन, जो कब्रिस्तान की जमीन है, जो आम रास्ते की जमीन है, जो मंदिर मस्जिद की जो जमीन है, उन जमीनों पर कब्जा आज भू माफिया लोग कर रहे हैं। कैसे रुकेगा ये भ्रष्टाचार? क्या कर रहे हैं आप जैसे समाज सेवी? हम लोगों की जो इतनी शक्ति है, हम लोगों ने उपायुक्त को, चाहे एसडीएम को, चाहे अंचल अधिकारी वगैरह को हम लोग सूचना तो कर दे। हम लोगों का काम है सिर्फ सूचना कर देना, बाकी उन लोगों का काम है उस अतिक्रमण कार्य जो आम गैर मजरूआ जमीन पर जो कब्जा कर लिए हैं, उसको कम से कम ये चिन्हित करके वो काम कम से कम अंचलाधिकारी और जो इसके जो लोग हैं उसको मुक्ति कराएं। जैसे आम गैर मजरूआ जमीन का मुक्ति समय अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा, यूं ही भू माफिया लोग अपना जमीन छोड़ देंगे। पुलिस महानिदेशक का ये निर्णय कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बेहतर निर्णय है, क्योंकि देखिए आज गरीब लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो 50 वर्षों से जमीन पर अपना आशियाना बना के रह रहे हैं, और उसका भूमि पट्टा या तो जमींदार के द्वारा उसे दिया गया है, 2 डिसमिल 5 डिसमिल वगैरह, जो 10 एकड़ 20 एकड़ गैर मजरूआ जमीन को कब्जा करके जो रखे हुए हैं, और सार्वजनिक चीजों में सार्वजनिक काम, या तो पैक्स का निर्माण हो, या तो हॉस्पिटल हो, या तो स्कूल हो, उन चीजों को निर्माण पर लोग आज ग्रामीण जत्था बना करके रोक देते हैं। इसका संज्ञान जब अधिकारी के पास जाता है तो कोई काम नहीं कर पाता है, क्योंकि समाज सेवी का काम है कि भाई सूचना कर देना। बाकी चीज जब सूचना होती है तो वो काम अधिकारी लोग करें। डीजीपी साहब ने भी चिन्हित किया, चाहे आप हजारीबाग का मामला देखें या तो रांची का मामला देखें, कई बड़े बड़े अधिकारी, चाहे बड़े से बड़े नेता क्यों न हो, बड़े से बड़े अधिकारी क्यों न हो, आईएएस आईपीएस भी आज जमीन घोटाला के मामले में आज जेल जा रहे हैं। उसी प्रकार से जब ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की बातें आएगी
जब कानून किसी को छोड़ने नहीं जा रहा है तो आम और जनमानस लोगों की क्या हिमाकत है कि उसका ऐसी कर ले। लेकिन बात करने के लेकिन लिए निदेशक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। झारखंड पुलिस महानिदेशक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। उनका निर्णय जो है वो स्वागत योग्य है, कहना है हमारे नारायण पांडे का, जो कि बलिया और बिरडी प्रखंड की अगर बात की जाए तो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता है। धन्यवाद।